ऐसा लगता है कि वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक पढ़ा रहा हूँ। और कौन सी पुस्तक लिखी है? भारत की अवनति के 7 कारण। आप लोग स्वयंशील हैं, कभी पुस्तक विक्रेता आए करके पढ़ेंगे, उस पुस्तक में वो घटते हैं। एक के शायर हुए हैं मौलाना हाली, उस हाली ने एक शेर लिखा है, और वो शेर जिस पृष्ठभूमि पर लिखा है वो पृष्ठभूमि है कि सारी दुनिया के लोग काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, और इस धर्म को चलाने वाले मोहम्मद, लोग सम्मान से उसको साहब कहते हैं, मैं मोहम्मद कह रहा हूं, इस धर्म को चलाने वाला मोहम्मद, वो पूरब की ओर मुंह करके नमाज पढ़ता था। सब लोग पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते, वो पूरब की ओर मुंह करके नमाज पढ़ता था। उनके चाचा अब्दुल्ला ने पूछा कि मोहम्मद तो पूरब की ओर मुंह करके नमाज क्यों पढ़ता है? तो मोहम्मद ने उत्तर दिया कि मुझे पूरब से ठंडी हवाओं के झोंके आते हैं, मुझे पूरब से ठंडी हवाओं के झोंके आते हैं। अब जरा मक्का के पूरब में क्या है देखना, मक्का के पूरब में समुद्र है, और समुद्र के पार करके क्या आएगा? भारतवर्ष आएगा। मौलाना हाली ने एक शेर लिखा, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से। वहदत, वहदानियत इस्लाम का एक प्रमुख सिद्धांत है। वहदानियत का मतलब होता है एक ईश्वरवाद, एक ही भगवान है, एक ही खुदा है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं, उसके बराबर नहीं, उसके जैसा नहीं, उससे बड़ा नहीं कोई। तो वो कहता है मौलाना हाली की वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा वहां से। ये ठंडी हवाओं के झोंके भारतवर्ष से जाया करते। और अगर बात ऋषि दयानंद जी महाराज की ना करूं तो छोटी हो जाएगी। ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास का प्रथम पृष्ठ यदि आप बोलेंगे तो पहले पृष्ठ में ऋषिवर देव दयानंद इस भारत भूमि की मोरी मोरी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि पारस मणि पत्थर सुना जाता है। यह बात तो मिथ्या है, ऐसा कोई पत्थर नहीं होता कि उसको लोहे से छुआओ और सोना बना लो। अब तक कई विश्व युद्ध हो चुके होते अगर ऐसा कोई पत्थर हुआ होता, ऐसा पत्थर नहीं होता। तो ऋषिवर लिखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है, परंतु यह भारतवर्ष देश ही सच्चा पारसमणि पत्थर है जिसको दरिद्र लोहे रूप विदेशी छूते हैं और स्वर्णमय अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। ये देश पारसमणि पत्थर से तुलना की इस भारतवर्ष के ऋषियों ने। सोने की चिड़िया कहा जाता था इस देश को। और ज्यादा पुरानी बात नहीं करूं, एक जहांगीर जिस समय देश में शासन कर रहा था, आगरा की गद्दी पर बैठा था, उस समय टामस रोड नाम का एक विदेशी जहांगीर के दरबार में आया था। जब यहाँ से लौटने लगा तो पूना के दरबार से होता हुआ लौटा, मराठों के दरबार से होता हुआ लौटा, और वो अपनी डायरी में लिखता है कि मराठा राज्य में सोने की अशर्फियों को गिन करके देने की परंपरा नहीं है, वहां सोने की अशर्फियां तोल करके दी जाती है। इतना स्वर्ण था इस देश में। और मजे की बात कि इस देश में कहीं सोने की खदानें नहीं है, इस देश में कहीं सोना पैदा नहीं होता, निकाला नहीं जाता इस देश में सोना, फिर भी ये देश सोने की चिड़िया था, क्योंकि इस देश से इतना व्यापार, इतना सामान दूसरे देशों में जाता था कि इस देश का कपड़ा तक, मसाले तो छोड़िए, मोती तो छोड़िए, कपड़ा तक इस देश का सोने के बदले तराजू में तोल करके बिकता था। एक पलड़े में सोने की अशर्फियां रखी जाती थी, एक पलड़े में इस देश का कपड़ा रखा जाता था। इतना बहुमूल्य वस्त्र होता था इस देश में। इतनी उन्नति के शिखर पर पहुंचा हुआ देश इतने पराक्रम को प्राप्त हो जाए कि आज जब 2024 में हम बैठे हैं, जब इस देश को स्वतंत्र हुए 70 वर्ष से 75 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, आज के समय सरकार कहती है कि सरकार ने जो मुफ्त खाद्यान्न योजना चलाई है उसमें 80 करोड़ व्यक्ति उस मुफ्त खाद्यान्न योजना के पात्र हैं। अर्थात 80 करोड़ लोगों को सरकार मानती है कि इनको मुफ्त भोजन दिया जाना चाहिए, नहीं तो ये अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आइए स्वागत है। 80 करोड़ व्यक्ति अपना भोजन नहीं जुटा पाते। इतनी गरीबी इस राष्ट्र,
तो विचार करने का एक अवसर तो बनता है। और अगर हम विचार नहीं करेंगे, अगर आर्य समाज का मंच विचार नहीं करेगा, तो फिर उनसे तो आप अपेक्षा बिल्कुल न